किसी कली किसी गुल में किसी चमन में नहीं, किसी कली किसी गुल में किसी चमन में नहीं, वो रंग है ही नहीं जो तेरे बदन में नहीं। फ़रत एहसास साहब। फ़रत साहब की इस शायरी के केंद्र में है आज 90 की दशक की एक बॉलीवुड की बेहतरीन खूबसूरत हसीना, और शायद वो बॉलीवुड की एकमात्र इकलौती ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई। वो हसीना दिलरुबा थी, इश्क में पागल थी, और पागलपन भी कुछ इस कदर की सालों जेल के सलाखों के पीछे रही, जिसे 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी करार दिया। जी हाँ, बात कर रहे हैं पंजाब से आई मोनिका बेदी के बारे में और यूपी के आजमगढ़ से आए अबू सलेम के बारे में। दरअसल मोनिका बेदी का जन्म 18 जनवरी 1975 को पंजाब के होशियारपुर नामक डिस्ट्रिक्ट में हुआ। एक वेल इस्टेब्लिश्ड घर में जन्म लेती हैं मोनिका बेदी, और जन्म के मात्र 9 महीने के बाद ही उनके माता पिता इंडिया छोड़ के नॉर्वे शिफ्ट हो जाते हैं, और जहां उनके पिता ने एक गारमेंट का बिजनेस इस्टेब्लिश किया। नॉर्वे में इनका बिजनेस चल पड़ा और साथ ही इन लोगों की ज़िंदगी भी। बचपन की पढ़ाई नॉर्वे में और बाद में वो ऑक्सफोर्ड चली गईं, और शायद वो बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड से हुई है। हसीना योग्य भी थी और समझदार भी। इंडिया आके वो दिल्ली में कुछ साल मॉडलिंग करती हैं, उसके बाद वो माया नगरी की ओर चल पड़ी। साल 1995 से वो एक तेलुगु फिल्म ताजमहल से अपना एक्टिंग डेब्यू करती हैं, और उसी साल 1995 में वो सैफ अली खान के अपोजिट बॉलीवुड में अपना कदम रखती हैं। फिल्म था सुरक्षा। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ही ठाक काम किया। लीड रोल में थे सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, दिव्या दत्त। लोगों का ध्यान अपनी ओर एक चुलबुली लड़की ने खींचा, जी हाँ, मोनिका बेदी ने। 1995 में एक और फिल्म आई आशिक मस्ताना, 1996 में खिलौना, 1999 में सलमान खान के साथ इनकी एक मूवी आई जानम समझा करो, जो उस साल एक हिट फिल्म साबित हुई। साल 2001 में डेविड धवन के डायरेक्शन में आई फिल्म जोड़ी नंबर 1, जिसमें वो संजय दत्त के अपोजिट कास्ट हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाया। 2001 में इनकी एक और मूवी आई प्यार इश्क और मोहब्बत। करियर तो ठीक ही ठाक चल रहा था, और यह बात है दरअसल 1996-1997 की, जब दुबई से एक कॉल आता है प्रोड्यूसरों को और एक साथ इनके पास 25 फिल्मों का ऑफर हो जाता है। और ये बात है 90 के दशक का, जब बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्ते जग जाहिर थे, और उस वक्त दुबई की पार्टियों में जाना और वहाँ से महंगे महंगे गिफ्ट कलेक्ट करना एक आम बात हुआ करती थी। और शायद उस वक्त ही हसीना पे नज़र एक कातिल की पड़ी, एक खूंखार कातिल जिसका नाम बॉम्बे बम ब्लास्ट से जुड़ा, जिसका नाम टी सीरीज़ के मालिक के मर्डर में भी जुड़ा। जी हाँ, बात कर रहे हैं अबू सलेम के बारे में। यूपी के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 1962 को एक वकील के घर में इसका जन्म होता है। एक रोड एक्सीडेंट में इसके फादर का डेथ हो जाता है। अपने ही शहर आजमगढ़ में एक मैकेनिक की दुकान से इसने अपना कैरियर स्टार्ट किया। पैसे की चाहत में आजमगढ़ से दिल्ली पहुंचा। बड़ा शहर, ज़्यादा काम, ज़्यादा पैसा। दिल्ली के बाद इसने बम्बई का रुख किया, और बम्बई में इसका पहला ठिकाना बना बांद्रा। बांद्रा वही जगह है जहां कई बड़े बड़े फिल्मी सितारों का घर है, और लोग कहते हैं इसे फिल्मों का शौक उसी वक्त लगा। फिल्मों में काम तो ना मिला, लेकिन ये एज अ डिलीवरी बॉय काम करने लग गया एक बेकरी शॉप के लिए। बेकरी शॉप के बाद गारमेंट, और गारमेंट के बाद इसने रियल एस्टेट ब्रोकरिंग में अपना हाथ आजमाया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1988 में पहली बार इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, और क्राइम की दुनिया में इसने अपना पहला कदम रख दिया था। डी कंपनी के कांटेक्ट में आने के बाद ये डी कंपनी के लिए शार्प शूटर मुहैया कराने लग गया, जो ज़्यादातर इसके अपने होम डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से ही थे। दिल्ली से बम्बई और बम्बई से दुबई तक का सफ़र इसने महज कुछ सालों में पूरा कर लिया। साल 1993 के बम्बई बम ब्लास्ट से पहले ये दुबई भाग निकला। वो एक कहावत है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, और फिल्मों का शौक इसे बम्बई से आज तलक जोड़े रखा हुआ है। 12 अगस्त 1997 को टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार के हत्या के बाद ये दुबई से यूरोप की ओर भाग निकला। लोग कहते हैं इसके इस कदम से भाई काफ़ी नाराज़ था। 96-97 ही वो साल था जब मोनिका बेदी पहली बार इसके कांटेक्ट में आई दुबई में एक शो के दौरान। मुंबई बम ब्लास्ट के बाद भारत सरकार ने इसके खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा रखा था। साल 2002 में ये यूरोप के पोर्टुगल में पहली बार अरेस्ट होता है, और इसी के साथ अरेस्ट होती हैं मोनिका बेदी।
मोनिका बेदी एक फेक पासपोर्ट की वजह से अरेस्ट होती हैं। साल 2005 में इन दोनों को पुर्तगाल से इंडिया लाया जाता है। मोनिका बेदी 2006 में हाई कोर्ट से दोषी करार और बाद में 2010 में सुप्रीम कोर्ट से भी दोषी करार। लगभग 8 साल जेल काटने के बाद मोनिका बेदी साल 2010 में जेल से रिहा होती हैं। अबू सलेम अभी भी उम्र कैद की सजा मुंबई के आर्थर रोड जेल में काट रहा है। 2010 में जेल से रिहा होने के बाद मोनिका बेदी बिग बॉस सीजन 2 और झलक दिखला जा सीजन 3 में नजर आईं। एक इंटरव्यू में मोनिका बेदी ने खुद ये कबूल किया कि उनके पास्ट की वजह से उन्हें अब कोई काम नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं ना, इंसान अपनी परछाई से नहीं भाग सकता। मोनिका बेदी आजकल इक्का दुक्का छोटे छोटे रोलों में नजर आ जाती हैं। परिचय पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।